नमस्कार। दिल्ली में पिछले हफ्ते एक बड़ा नियम लागू हुआ और फिर अचानक रोक भी दिया गया। हाँ बिल्कुल। काफी तेजी से चीजें हुई। आज हम इसी उथल-पुथल पर बात करेंगे। वो जो पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को फ्यूल न देने का फैसला था ना। जी, जिस पर काफी हंगामा हुआ और जिसे सरकार को फिलहाल वापस लेना पड़ा। हाँ, तो हम समझेंगे कि ये नियम असल में था क्या, क्यों लाया गया था। और लोगों का इतना विरोध क्यों हुआ कि इसे रोकना पड़ गया। बिल्कुल। हमारे पास जो भी खबरें हैं, जो विश्लेषण हैं, उनके आधार पर हम बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो गाड़ियां जब्त हो गई थीं, उनका अब क्या होगा। सही। मकसद यही है कि इस पूरे मामले को परत दर परत समझें। नियम लागू होने से लेकर रुकने तक की पूरी कहानी। और हाँ, जो लोग इससे प्रभावित हुए उनके लिए आगे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नियम था क्या आखिर, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, 1 जुलाई 2025 मतलब जो भी डेट गई है, दिल्ली सरकार ने एक आदेश लागू किया। इसके तहत 10 साल से ज्यादा पुराने जो डीजल वाहन हैं अच्छा। और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन, उनको दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर फ्यूल मिलना बंद हो गया। अरे, एकदम से? हाँ, एकदम से। और इसके पीछे सोच क्या थी? सिर्फ प्रदूषण कम करना ही था? हाँ देखिए, मुख्य लक्ष्य तो सरकार का यही था कि वाहनों से जो प्रदूषण होता है उसे घटाया जाए। वो तो ठीक है, लेकिन इसका स्केल कितना बड़ा था, अंदाजा है कुछ? हाँ, ये बहुत बड़ा था। अंदाजा ये है कि लगभग 62 लाख गाड़ियां। 62 लाख? जी, 62 लाख। इसमें कार, बाइक, ट्रक, यहाँ तक कि वो जो पुरानी विंटेज कारें होती है ना, हाँ हाँ। वो भी इसके दायरे में आ रही थी। अच्छा। तो मतलब लाखों लोगों से जुड़ा मामला था ये। ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है। और इसको लागू करने का तरीका भी मैंने सुना काफी अलग था, वो कैमरे वगैरह। बिल्कुल, यही तो इसमें दिलचस्प बात थी। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरास लगाए गए थे। अच्छा, ANPR। हाँ, ये कैमरे गाड़ी का नंबर पढ़ लेते थे और फिर डेटाबेस से मैच करते थे कि गाड़ी कितनी पुरानी है। ओके। और अगर गाड़ी नियम के हिसाब से वो जो 10 या 15 साल वाली लिमिट है उससे ज्यादा पुरानी निकली तो पंप फ्यूल देने से मना कर देता था, सिस्टम ही लॉक कर देता था शायद। काफी हाईटेक तरीका था। सुनने में तो हाईटेक लग रहा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल था? लोगों को पता था इसके बारे में? सुनने में आया कि काफी कंफ्यूजन हुआ। बिल्कुल यही हुआ। जाहिर है गाड़ी मालिकों में एकदम अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को तो सच में अंदाजा ही नहीं था कि उनकी गाड़ी अब इस नियम के तहत पुरानी मानी जाएगी। अच्छा। और बात सिर्फ फ्यूल न मिलने तक ही नहीं रुकी। पहले ही दिन क्या हुआ कि परिवहन विभाग ने सड़कों से गाड़ियां जब्त करनी भी शुरू कर दी। अरे, जब्ती भी शुरू हो गई। हाँ, 1 दर्जन से ज्यादा कारें और कोई 62 व्हीलर्स वो पहली दिन जब्त कर लिए गए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो खबरें आ रही थीं, उनके हिसाब से विरोध सिर्फ परेशानी का नहीं था, कई लोगों के लिए ये रोजगार का सवाल बन गया। जैसे वो छोटे ट्रांसपोर्ट वाले हैं या वो लोग जो अपनी पुरानी गाड़ी पर ही पूरी तरह निर्भर थे। और सवाल ये भी उठे कि क्या इसे लागू करने से पहले सरकार ने सोचा था? क्या सोचा था? कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर किया जाए या स्क्रैपिंग के लिए कोई अच्छी स्कीम दी जाए। ऐसे विकल्पों पर काम हुआ था या नहीं, ये सवाल उठने लगे। सही बात है, विकल्पों की बात जरूरी है। और फिर इसी भारी विरोध के बाद सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने घोषणा की कि नियम पर रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी गई। हाँ, और सरकार ने वो जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, CAQM, हाँ, CAQM, उनसे भी इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। तो टेक्निकली अभी ये रुका हुआ है। हाँ, हालांकि CAQM की फाइनल मंजूरी का शायद इंतजार था, जिससे थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई थी। लेकिन अब बड़ा सवाल उन लोगों का था जिनकी गाड़ियां पहले जब्त हो चुकी थीं। हाँ, उनका क्या हो, उनके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, जिनकी गाड़ी जब्त हुई है उन्हें वापस पाने के लिए एक प्रक्रिया है। उन्हें परिवहन विभाग में अप्लाई करना होगा। ठीक है। फिर वो जो स्क्रैपिंग सेल है ना, जो गाड़ियों को कबाड़ घोषित करती है, वो उनके मालिकाना हक के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। ओके, वेरिफिकेशन होगा। हाँ, सत्यापन। उसके बाद 2 ऑप्शन है मालिक के पास। क्या ऑप्शन है? या तो वो एक हलफनामा एफिडेविट दें कि गाड़ी दिल्ली NCR से बाहर ले जाएंगे, इसके लिए NOC भी चाहिए होगी। अच्छा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और दूसरा ऑप्शन? दूसरा ये कि वो सबूत दें कि गाड़ी दिल्ली में ही किसी निजी पार्किंग में खड़ी रहेगी, सड़क पर नहीं चलेगी। ठीक है, चलेगी नहीं दिल्ली में, और अगर गाड़ी दिल्ली के बाहर
की रजिस्टर्ड हो तो? हाँ, तो उन्हें ये बताना होगा कि वो शहर में लाए क्यों थे, उसका कारण देना होगा। और कोई जुर्माना वगैरह भी है क्या? हाँ, जुर्माना भी तय किया गया है। कार के लिए 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? जी, और 2 व्हीलर या 3 व्हीलर के लिए 5,000 रुपए। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी शर्त यह है कि गाड़ी वापस मिलने के बाद भी उसे दिल्ली की सड़कों पर चलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। नहीं, या तो शहर से बाहर ले जाना होगा या फिर पब्लिक रोड से दूर रखना होगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि दिल्ली में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन का नियम तेजी से आया, भारी विरोध झेला और फिलहाल के लिए रुक गया है। हाँ, और जिनकी गाड़ियां जब्त हुई उन्हें वापस तो मिल सकती हैं प्रोसेस फॉलो करके और जुर्माना भर के, पर वो गाड़ियां दिल्ली में चला नहीं पाएंगे। बिल्कुल, यही स्थिति है अभी। ये पूरा मामला ना हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? कि ये जो पर्यावरण बचाने जैसे बड़े और जरूरी लक्ष्य हैं, हाँ, जरूरी तो हैं, और दूसरी तरफ ऐसी सख्त नीतियां हैं जिनका असर लाखों लोगों पर वो भी एकदम तुरंत पड़ता है, इनके बीच संतुलन कैसे बने? सही बात है। ये हमेशा एक मुश्किल सवाल रहता है। क्या ऐसी नीतियों की व्यावहारिकता, मतलब प्रैक्टिकलिटी, और पब्लिक की स्वीकृति, इन पर पहले सोचना जरूरी नहीं है? वाकई, क्या प्रदूषण रोकने के लिए मतलब कोई और तरीके नहीं हो सकते? हाँ, जिनसे नतीजे भी मिले और आम लोगों को इतनी सीधी और तत्काल परेशानी भी ना हो। शायद इस पर आगे और विचार विमर्श की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।